Assalamu alaikum students of class 2. How are you all? I hope that all of you are fine and safe at your home and are doing your work properly and regularly. So student, जैसे कि हमने अपना यूनिट नंबर 1 और उसका सब यूनिट भी कंप्लीट कर लिया है. So today we are going to read our chapter number 2 of बुक ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश, जिसका नाम है द ट्रैप. ट्रैप कहते हैं जाल को या फिर फंदे को, जिसमें हम किसी एनिमल को या किसी परिंदे को जो है वो पकड़ते हैं. ठीक है. सो ये स्टोरी जो है ये इस जाल से रिलेटेड ही है, जिसमें हम एनिमल्स को जो है वो कैच करके रखते हैं. तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी सस्पेंस से भरी है कि इसमें क्या होने वाला है. सोचें ज़रा क्या होगा, ये स्टोरी किससे रिलेटेड होगी. चलें हम इसकी रीडिंग करते हैं तो हमें पता चल जाएगा. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पेज पे आज की डेट लगा लेंगे. तो आज की डेट है हमारी 17/3/21. ठीक है. चलें सबसे पहले वर्ड्स टू नो की रीडिंग कर लेंगे हम यहाँ पर. तो सबसे पहला वर्ड है हमारा ऑनेस्ट. क्या वर्ड है ये? ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का मतलब होता है गुड, यानी कि अच्छा. नॉट फॉल्स, जो कभी गलत काम नहीं करता. नॉट टेलिंग अ लाई, और ना ही झूठ बोलता है. तो ऐसे इंसान के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑनेस्ट. सेकेंड वर्ड इज़ इमीडिएटली. इमीडिएटली का मतलब होता है स्ट्रेट अवे, एट वंस, यानी फ़ौरन जब कोई हम काम करते हैं या फ़ौरन से जब कुछ होता है तो उसके लिए हम इमीडिएटली का वर्ड यूज़ करते हैं. उसके बाद है हमारे पास जैकल. जैकल का मतलब होता है अ वाइल्ड एनिमल लाइक अ डॉग. डॉग की तरह का एक जंगली जानवर. सिंपली उर्दू में हम जैकल को कहते हैं गीदड़. फोर्थ वर्ड है हमारा मैटर. मैटर का मतलब होता है प्रॉब्लम, यानी कि मसला. उसके बाद है रिप्लाइड. रिप्लाइड का मतलब होता है आंसर्ड, यानी कि जवाब देना. किसी की बात का या किसी के क्वेश्चन का जवाब देने को हम रिप्लाइड कहते हैं. लास्ट वर्ड है हमारा रबिश. रबिश कहते हैं यूज़लेस, यानी कि बेकार, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता. और अनवांटेड थिंग, और फजूल चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? रबिश. चलें अब हम अपने यूनिट की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ साथ आपने करनी है. वंस अपॉन अ टाइम अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक टाइगर जो था वो एक जाल में फंस गया. ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट. उसने बाहर आने की बार बार कोशिश की. बट द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. लेकिन जाल इतना मजबूत था दैट ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स, कि वो उसकी सलाखों से बाहर नहीं निकल सका. ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, इट इज़ अ टाइगर. और ये देखिए इस ट्रैप में फंस गया है जिसको बार्स लगी हुई हैं, यानी कि सलाखें लगी हुई हैं लोहे की. ठीक है. जस्ट देन, उसी वक्त, अ बॉय केम वॉकिंग बाय. एक लड़का जो था वो चलता चलता वहाँ पे पहुँचा. द टाइगर क्राइड आउट. टाइगर जो था वो चिल्लाया, लेट मी आउट माई फ्रेंड. मेरे दोस्त मुझे बाहर निकालो. प्लीज़ लेट मी आउट. प्लीज़ मुझे यहाँ से, दिस ऑफुल ट्रैप. प्लीज़ इस तकलीफ दे जाल से मुझे बाहर निकालो. नो सेड द बॉय. लड़के ने कहा, नहीं. यू विल ईट मी अप. तुम मुझे खा जाओगे. नो नो सेड द टाइगर. टाइगर ने कहा, नहीं. आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट. मैं तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा गुलाम बन जाऊँगा. ऐसे ही होता है ना, जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम नेक्स्ट पर्सन को क्या कह रहे होते हैं? नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त बनूंगा. आपको भी जब कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा. सेम इज़ द केस विद टाइगर. टाइगर भी बॉय को यही कह रहा है. देन ही क्राइड एंड क्राइड. और वो तब तक चिल्लाता रहा until at last the boy opened the door. आखिरकार लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया. The tiger immediately caught hold of him. जो टाइगर था उसने बाहर निकलते ही फ़ौरन से लड़के को पकड़ लिया. देखें कितना बुरा हुआ. बॉय ने हेल्प की ना टाइगर की, लेकिन टाइगर ने क्या किया कि बाहर निकलते ही उस बॉय को मजबूती से पकड़ लिया. यू फूल, रोड द टाइगर. टाइगर गुर्राया, तुम कितने बेवकूफ़ हो. नाउ आई शैल ईट यू अप. अब मैं तुम्हें खा जाऊँगा. देखिए ज़रा बॉय के साथ कितना बुरा हुआ है. चलें अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पेज नंबर 13 है हमारा. द बॉय स्टार्टेड टू क्राई. लड़के ने रोना शुरू कर दिया. एंड द टाइगर सेड, और टाइगर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है. परहैप्स आई शैल लेट यू गो. चलो मैं तुम्हें एक शर्त पे जाने देता हूँ. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम 3 थिंग्स यू सी. तुम्हें 3 जो भी चीज़ें नज़र आएँ उनसे तुमने मदद लेनी है. इफ़ दे एग्री टू हेल्प यू आई शैल लेट यू गो. अगर उनमें से कोई चीज़ तुम्हारी हेल्प करने के लिए या तुम्हारी मदद करने के लिए राज़ी हो गई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा. फर्स्ट द बॉय आस्क्ड अ ग्रेट
ट्री इन द फॉरेस्ट टू हेल्प। सबसे पहले लड़के ने एक बड़े दरख्त से मदद के लिए कहा। बट द ट्री लाफ, लेकिन दरख्त तो था वो हंसा। वाई शुड आई हेल्प यू सेड द ट्री। दरख्त ने कहा कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। यू आर लकी, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। पीपल टेक माई फ्रूट, लोग जो हैं वो मेरा फल खाते हैं। एंड कट माई ब्रांचेस, और मेरी टहनियों को काट देते हैं। नो बॉडी हेल्प्स मी, तब मेरी तो कोई मदद नहीं करता। गो अवे, चले जाओ। नेक्स्ट, द बॉय सा अ बुलॉक वर्किंग इन अ फील्ड। उसके बाद लड़के ने एक बैल को खेतों में काम करते हुए देखा। ही आस्क्ड द बुलॉक फॉर हेल्प, उसने उस बैल से कहा कि मेरी मदद करो। यू आर लकी सेड द बुलॉक, बैल ने कहा तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आई वर्क हार्ड ऑल डे, मैं सारा दिन बहुत मेहनत करता हूँ। एंड गेट लिटिल टू ईट, और मुझे खाने के लिए बहुत थोड़ा खाना मिलता है। नो बॉडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद नहीं करता। गो वे, चले जाओ यहाँ से। तो स्टूडेंट देखें कितना बुरा होता है। यहाँ पे पहले आप डेट लगाएं, यहाँ तक हमने आज रीडिंग करनी है। देखें, सबसे पहले आज की हमारी स्टोरी में क्या हुआ कि एक टाइगर जो था वो एक जाल में फंस गया, ठीक है, और एक लड़का जो वहाँ से गुजर रहा था, टाइगर ने उसे कहा कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा और दोस्त बन जाऊँगा। लेकिन देखें, जब बॉय ने उस टाइगर की हेल्प की तो टाइगर ने क्या किया, उल्टा उसको पकड़ लिया। बल्कि उसको थैंक यू कहना चाहिए था ना बॉय का, लेकिन उसने क्या किया, बॉय को पकड़ लिया और कहा कि मैं इसी शर्त पे तुम्हें जाने दूँगा, अगर तुम 3 चीज़ों से मदद लो और कोई भी चीज़ उसमें से तुम्हारी हेल्प करने को एग्री हो जाए तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। तो फिर क्या हुआ था, बॉय ने सबसे पहले किससे हेल्प ली थी, ट्री से, दरख्त से। तो दरख्त ने क्या कहा कि आप लोग तो मेरा फल खाते हो, मुझे काटते भी हो, तब तो मुझे कोई बचाने नहीं आता, तो मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूँ, यहाँ से चले जाओ। ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट, हम ट्रीज़ के साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं, ठीक है। देखो, ट्रीज़ और प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स देते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, हमें बैठने के लिए छाँव देते हैं जब धूप होती है, तो लेकिन हम उनके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, ठीक है, आते जाते उसके लीव्स जो हैं वो तोड़ देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं। इसी तरीके से जब उसने दूसरी दफ़ा हेल्प किससे ली, बुलॉक से, यानी कि बैल से, तो उसने भी क्या कहा कि इंसान मेरे से कितना ज़्यादा काम लेते हैं और खाने के लिए कितना थोड़ा देते हैं। तो स्टूडेंट ये भी गलत बात है ना कि अगर आप किसी एनिमल से काम ले रहे हो तो आपको उसको प्रॉपर फूड देना चाहिए ताकि वो भी हेल्दी रहे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उस बैल को कितना कम खाने के लिए दिया जाता था, इसीलिए उसने भी बॉय की हेल्प नहीं की। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। तो आपने सोचना है कि हमारा बिहेवियर प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ बुरा क्यों है और हम इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल देन इसकी आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और इन वर्ड्स की भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ इनको पढ़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।